Dear student, good evening. This is Narayan sir. Welcome back to on your YouTube channel Math with Narayan sir. If you have not subscribed our channel, then subscribe our channel. Today we will read square and square roots. Here's our first question. Find the square of the following numbers without actual multiplication. हमारा क्वेश्चन नंबर्स दिया हुआ है, हमें उसका स्क्वायर निकालना है लेकिन विदाउट मल्टीप्लिकेशन के निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? ऐसा हमारा है नंबर है 39, हम इसको निकालेंगे 39 का स्क्वायर इक्वल टू, हमने 39 को लिखा 30 + 9। हम ऐसा लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 30 + 9, 30 + 9 स्क्वायर है इसलिए। अब इसका ब्रैकेट खोलेंगे हम 30, इसका इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा प्लस फिर इस 9 का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा 30 + 9 प्लस साइन ऐसा ही 9 और हमारा हो गया 30 + 9 इक्वल टू। अब हम 30 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 30 का इसमें मल्टीप्लाई किया 3 3 जा 9 20, फिर 3 का 9 3 जा 27 प्लस 9 का 3 9 3 जा 27 प्लस 9 9 जा 81। अब इनको हम आपस में ऐड कर देंगे 900 270 81 1 ऐसा ही 7 7 7 22 का 2 कैरी आई 2 9 और 2 10 11 और 2 12 13 और 2 14 15, कितना हो गया 1521 हमारा आंसर आ गया। आया समझ में आपको? 39 दिया था, विदाउट मल्टीप्लिकेशन इसका स्क्वायर निकालना थी तो हमने 39 को 30 + 9 लिखा, स्क्वायर है इसलिए हमने इसको 2 बार लिख दिया, फिर 30 का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया प्लस फिर 9 का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया हमारा, फिर हमने 30 का इस मल्टीप्लाई किया 9 का इसमें किया, टोटल कर दिया हमारा 1521 आंसर आ गया। एक और करते हैं हम क्वेश्चन 42 सॉल्व। हमने 42 का स्क्वायर सेम ऐसा ही करिए आप हमारे साथ में, 40 + 2 पे स्क्वायर किया तो 40 + 2 और 40 + 2, 40 का 40 + 2 + 2 और 40 + 2, 40 का मल्टीप्लाई किया 4 4 जा 6 16 प्लस 40 का 2 में किया 80 प्लस 40 का 2 में किया 80 + 4। अब हम इनको ऐड कर देंगे तो टोटल आप ऐड कर लेना, इनका कितना हो जाएगा 1764 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 64 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन।
हमें 64 का रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या करते हैं रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड में, हम क्या करते हैं 1 से लेके ऑड नंबर्स का सीक्वेंस में ऑड नंबर माइनस करते हैं। कब तक माइनस करते हैं? जब तक कि हमारा शून्य नहीं हो जाता, जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक हम ऑड नंबर सीक्वेंस में माइनस करते जाते हैं। आपका क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम जो करेंगे इसमें, इसके बाद 64 या कोई से भी नंबर्स का आपको रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड में क्वेश्चन आता है, तो आप किसी भी नंबर्स का क्वेश्चन को आप किसी भी नंबर को सॉल्व कर लोगे। सबसे पहले सॉल्व में हम लिखते हैं फ्रॉम 64 वी सब्सट्रैक्ट, हम 64 को सब्सट्रैक्ट करेंगे सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एज फॉलो। स्टार्टिंग 1 से स्टार्ट करेंगे, हम पहले 1 को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से हम फिर 3 को माइनस करेंगे, जो आएगा उसमें से 5 को करेंगे, फिर 7 को करेंगे, जो आंसर आएगा सब्सट्रैक्ट करने के बाद उसमें से हम अगले नंबर्स को माइनस करते जाएंगे। कब तक? जब तक कि हमारा 0 नहीं आ जाता। और देखते हैं हम क्या 64 माइनस 1 कितना हुआ हमारा 63 नहीं 64 माइनस 1 कितना हो गया 61। ठीक है, अब क्या करेंगे 61 माइनस 3, 61 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 64 माइनस 1 किया था ना। हाँ, क्या हो गया हमारा 64 माइनस 1 63। अब 63 में से 64 माइनस 1 इक्वल टू 63। 63 में से 3 माइनस हुआ तो हमारा कितना हो गया 60। फिर 60 माइनस हमारा कितना होना चाहिए 5, कितना किया हमारा 55। अब 55 में से हम क्या माइनस करेंगे, अगला ऑड नंबर हमारा 7, तो कितना आ जाएगा 48। अब 48 में से क्या माइनस करेंगे 7 के बाद 9, तो हमारा कितना आ जाएगा 39। 39 से अब हम क्या माइनस करेंगे 9 के बाद 11। 39 में से 11 माइनस होगा तो हमारा कितना बचेगा 28। इधर करते हैं हम 28 से अब क्या करेंगे 11 के बाद 13 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 15। नेक्स्ट 15 में से अब 13 के बाद नेक्स्ट क्या है 15 इक्वल टू कितना आ गया 0। या आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हमने सीक्वेंस में उस जो नंबर दे रखा था हमको 64, उससे सीक्वेंस में ऑड नंबर्स को हमने माइनस किया। 64 में से 1 को माइनस किया तो जे आ गया 63। 63 में से फिर 3 को किया 60 आया, फिर जो आंसर आया उसमें से हमने 5 को किया, फिर जो आंसर आया उसमें से 7 को किया। ऐसे हम सीक्वेंस में करते चले गए, कहाँ तक, यहाँ तक हमारा 0 नहीं आ गया। 0 आ गया, यहाँ पे हम रुक जाएंगे। अब हम देखेंगे हमने कितने बार माइनस किया 1 2 3 4 5 6 7 8 बार माइनस किया। तो हमारा 64 का रूट तो हमारा क्या आ गया 64 इक्वल टू 8। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप किसी भी नंबर्स का रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना हो तो इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। आप आई होप कि आपको कोई सा भी नंबर दिया होगा तो आप उसका स्क्वायर रूट रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से निकाल लेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ
6400 इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। अगर हमको इसमें दे नहीं रखा कौन सी मेथड से निकालना है, तो हमको इजी किससे पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। हम उससे भी निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम निकालते हैं इसमें स्क्वायर रूट। कैसे निकालेंगे, हमने देखा 2 से देंगे, सबसे छोटे नंबर से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 0 ऐसा ही। फिर हम 2 से 2 बन जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से 8 बार गया, फिर 2 से 0 आया, फिर 2 से 100 हो गया, फिर 2 से 50 हो गया, फिर 2 से गया 2 2 जा 4, बचा 1, 25 हो गया। अब 2 से नहीं जा रहा, अब किससे दें हम, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं, अब 5 से जाएगा। 5 5 जा 25 और 5 5 जा 1। तो 6 4 0 0 कितने फैक्टर आ गए, हम फैक्टर लिखेंगे सारे। 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, 1 फिर उसके बाद 5 × 5 हमने इसके जो फैक्टर आए थे वो हमने फैक्टर को लिख लिया। इसके बाद हमें निकालना क्या था, 6400 का स्क्वायर रूट। तो क्या होगा, हम इनके पेयर बना लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। हर पेयर में से 1 नंबर हमारा आ जाएगा। इधर से कितना आ गया, 2, इधर से 2, इधर से 2, इधर से 2, 1 2 3 4 पेयर बने हमारे, इनटू इसमें से एक 5 का। कितना आ गया हमारा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 5 जा 80 हमारा आंसर आ गया। 6400 का स्क्वायर रूट हमारा 80 आ गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जैसे कोई सा भी क्वेश्चन दिया हो, हम उसका इस मेथड से उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। Here's our next question. Is 90 is perfect square? 90 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? तो क्या करेंगे हम, y प्राइम फैक्टराइजेशन बिगेट। हमने 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने किया, 2 4 जा 8, 2 5 जा, फिर हमने 2 के बाद किससे दिया, 2 से तो अब जा नहीं रहा, हमने 3 से, 3 1 जा 3, फिर 3 से कितना आगा, फिर हमने 3 से दिया, 3 5 जा, अब 5 से जा रहा है। हमारा पहली बार में 2 से गया, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर हमारा 5 से। तो 9 = 2 × 3 × 3 × 5। क्या आपको दिख रहा है कि कहीं भी पेयर्स अकेला हमारा 3 और 3 का पेयर कंप्लीट है, 2 का पेयर कंप्लीट नहीं है, 5 का पेयर कंप्लीट नहीं है। अगर हमारा 2 और 5 का या जो भी नंबर दिया उसके पेयर कंप्लीट होंगे तभी हमारा क्वेश्चन
तभी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 90 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप लिख लीजिए द प्राइम फैक्टर 2 and 5 डू नॉट ऑकर इन पेयर्स, देयरफॉर 90 इज नॉट ए परफेक्ट नंबर। 90 परफेक्ट नंबर नहीं है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।